नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ को संबोधित करते हुए दो टूक कहा कि पहले भारत गुटिये राजनीति की वजह से दूरी बनाकर रहने की कूटनीति अपनाता था, किंतु अब वह सभी से मिलने की कूटनीति पर चलता है। दूसरी बात उन्होंने बड़ी सरलता और साफगोई से कही कि भारत कार्बन उत्सर्जन सिर्फ 4% करता है, जबकि विश्व की जनसंख्या का 17% है। उन्होंने अपने भाषण में शांति और विकास की बात की। आतंकवाद पर उन्होंने उन देशों को घेरा जो इसकी फैक्ट्री चलाते हैं और उनको भी घेरा जो उन्हें अपने फायदे के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संरक्षण देते हैं, यानी पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बिना ही उन्होंने दोनों की खिंचाई की। ये सच है कि भारतीय विदेश नीति में पूरी तरह बदलाव आ चुका है। भारत यदि रूस के राष्ट्रपति से मिलता है तो वह यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने में भी कोई संकोच नहीं करता। इसी तरह भारत इजराइल के प्रधानमंत्री से मिलता है तो उसे फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी मिलने में कोई संकोच नहीं रहता। भारत जापान से जितनी मैत्री रखता है उतनी ही दक्षिण कोरिया से भी रखता है। इस नीति से फायदे ज्यादा हैं। कारण है कि जब व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा का प्रश्न संबंधों के बीच आता है तो निश्चित रूप में तनाव आता है, किंतु जब कभी किसी देश का शासनाध्यक्ष अपने राष्ट्रीय हितों को केंद्र बिंदु में रखकर कूटनीतिक संवाद स्थापित करता है तो स्वाभाविक है कि वो किसी से संबंध स्थापित करने में अपनी प्रतिष्ठा को बीच में नहीं लाएगा। प्रधानमंत्री ने एक बात और बड़ी अच्छी कही कि भारत अपने अनुभवों को ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने को तैयार है। असल में भारत पूरा ध्यान अफ्रीकी देशों पर लगाए हुए है। G20 में उनको सदस्यता दिलाने के बाद इस क्षेत्र में भारत की धमक बढ़ गई है। दूसरी तरफ चीन उनके प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने के कारण बदनाम हो चुका है। चीन अपने संबंधों को मात्र शोषण की नीति पर ही केंद्रित करता है, इसलिए वे एक बार किसी तरह जब किसी राष्ट्र को अपने कर्ज जाल में फंसा पाता है तो उसे पूरी तरह खोखला करके ही छोड़ता है। इसलिए साउथ ग्लोबल के देश चीन की अपेक्षा भारत को अपना ज्यादा नजदीकी मानते हैं। प्रधानमंत्री ने जहां साइबर अपराध पर चिंता व्यक्त की तो उन्होंने ये भी कहा कि आज समुद्र और आसमान दोनों ही सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री की चिंता बिल्कुल उचित है। चीन दक्षिण चीन सागर पर इसलिए कब्जा करने का प्रयास कर रहा है क्योंकि उसका तर्क है कि चीन सागर नाम होने का मतलब है कि वो चीन का ही है। इस तरह बेहुदे तर्कों के आधार पर जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय विधि का उपहास करता है तो वो दुनिया को संकट में डालता है। बहरहाल प्रधानमंत्री ने संतुलित और सभी विषयों पर अपने विचार रखे। इसके साथ ही उन्होंने भारत की विकास यात्रा का ज्यादा वर्णन करके नकारात्मक माहौल पैदा करने वालों को भी स्पष्ट संकेत दे दिया है कि तुम भारत में दुगुनों पर चर्चा करो, हम भारत की अच्छाइयों एवं समृद्धि का दुनिया को एहसास दिलाते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।